बिना सोचे समझे वहाँ मत जाओ, बिना सोचे समझे बात मत करो, बिना सोचे समझे उससे मत मिलो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिना सोचे समझे। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में विदाउट अ सेकंड थॉट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस विदाउट अ सेकंड थॉट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। विदाउट अ सेकंड थॉट ये वही का वही रहेगा, विच मीन बिना सोचे समझे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बिना सोचे समझे वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर विदाउट अ सेकंड थॉट। डोंट गो देयर विदाउट अ सेकंड थॉट। बिना सोचे समझे बात मत करो, डोंट टॉक विदाउट अ सेकंड थॉट। डोंट टॉक विदाउट अ सेकंड थॉट। बिना सोचे समझे उससे मत मिलो, डोंट मीट हिम विदाउट अ सेकंड थॉट। डोंट मीट हिम विदाउट अ सेकंड थॉट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बिना सोचे समझे मत बोलो, बिना सोचे समझे मत बोलो। डोंट स्पीक विदाउट अ सेकंड थॉट। डोंट स्पीक विदाउट अ सेकंड थॉट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। बिना सोचे समझे उसे मत बुलाओ, बिना सोचे समझे उसे मत बुलाओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। क्या होता अगर मैं नहीं आता? क्या होता अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिलती? क्या होता अगर हम लोग फेल हो जाते? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या होता अगर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट इफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड या हेड नोट प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या होता अगर मैं नहीं आता? व्हाट इफ आई हैड नॉट कम। व्हाट इफ आई हैड नॉट कम। क्या होता अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिलती? व्हाट इफ यू हैड नॉट गॉट अ जॉब। व्हाट इफ यू हैड नॉट गॉट अ जॉब। क्या होता अगर हम लोग फेल हो जाते? व्हाट इफ वी हैड फेल्ड। व्हाट इफ वी हैड फेल्ड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या होता अगर मैं वहाँ नहीं जाता? क्या होता अगर मैं वहाँ नहीं जाता? व्हाट इफ आई हैड नॉट गॉन देयर। व्हाट इफ आई हैड नॉट गॉन देयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या होता अगर मैं सो जाता? क्या होता अगर मैं सो जाता? सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। उन दिनों मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई थी, ये मेमोरी कार्ड डाटा से भरा हुआ है। उसकी ज़िंदगी परेशानियों से भरी हुई है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं से भरा हुआ। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फुल ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। प्लस फुल ऑफ प्लस नाउन या वर्ब प्लस ING। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उन दिनों मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई थी। इन दोज डेज माई लाइफ वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस। इन दोज डेज माई लाइफ वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस। ये मेमोरी कार्ड डाटा से भरा हुआ है। दिस मेमोरी कार्ड इज़ फुल ऑफ डाटा। दिस मेमोरी कार्ड इज़ फुल ऑफ डाटा। उसकी ज़िंदगी परेशानियों से भरी हुई है। हिज लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। हिज लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अब मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, अब मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, अब वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिल्कुल भी। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाटसोएवर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस व्हाटसोएवर। सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से
चेंज होता रहेगा। व्हाटसोएवर ये वही का वही रहेगा, विच मीन बिल्कुल भी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अब मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, अब मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। आई विल नॉट ईट नाउ व्हाटसोएवर, आई विल नॉट ईट नाउ व्हाटसोएवर। अब मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो नाउ व्हाटसोएवर, आई विल नॉट गो नाउ व्हाटसोएवर। अब वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, अब वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। शी विल नॉट कम नाउ व्हाटसोएवर, शी विल नॉट कम नाउ व्हाटसोएवर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्प फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, अब मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। आई विल नॉट स्पीक नाउ व्हाटसोएवर, आई विल नॉट स्पीक नाउ व्हाटसोएवर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अब मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा। धूप में खेलना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो, टीवी देखना बंद करो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है, स्टॉप प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। धूप में खेलना बंद करो, स्टॉप प्लेइंग इन द सन, स्टॉप प्लेइंग इन द सन। प्लेइंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है। झूठ बोलना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो, स्टॉप टेलिंग अ लाई, स्टॉप टेलिंग अ लाई। टीवी देखना बंद करो, टीवी देखना बंद करो, स्टॉप वॉचिंग टीवी, स्टॉप वॉचिंग टीवी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। उसका मजाक उड़ाना बंद करो, उसका मजाक उड़ाना बंद करो, स्टॉप मेकिंग फन ऑफ हिम, स्टॉप मेकिंग फन ऑफ हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वहाँ जाना बंद करो, वहाँ जाना बंद करो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। ये वो है जो मुझे पसंद नहीं है, ये वो है जो मैं करना चाहता हूँ, ये वो है जो मैं ख़रीदना चाहता हूँ। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ये वो है जो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में दैट इज समथिंग दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। दैट इज समथिंग दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। दैट इज समथिंग दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन ये वो है जो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये वो है जो मुझे पसंद नहीं है, दैट इज समथिंग दैट आई डोंट लाइक, दैट इज समथिंग दैट आई डोंट लाइक। ये वो है जो मैं करना चाहता हूँ, दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू डू, दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू डू। ये वो है जो मैं खरीदना चाहता हूँ, दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू बाय, दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू बाय। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये वो है जो मुझे गुस्सा दिलाता है, ये वो है जो मुझे गुस्सा दिलाता है, दैट इज समथिंग दैट मेक मी एंग्री, दैट इज समथिंग दैट मेक मी एंग्री। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये वो है जो उसे रुलाता है, ये वो है जो उसे रुलाता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना।